हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो संडे के दिन का है और आज डेट है 9 मार्च, यानी कि ये कल का ही शूट है। और यह है सुबह का टाइम है, इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं रसोई में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में पोहा बन रहा है क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे लोग शिवनी जा रहे हैं कुछ काम से, तो वो लोग 7:30 बजे के करीब निकल जाएंगे। तो इन्होंने नहा के पूजा कर रहे हैं और ओम ने भी नहा लिया है। जब तक मैं कि यहाँ पर पोहा बना देती हूँ। और बाकी के जो है ना मेरे मॉर्निंग के काम, झाड़ू लगाना, ये सब हो गए हैं और चाय वगैरह भी हमने पी लिया है। उसके बाद पहले मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, फिर घर के जो काम है वो करूँगी। और आज मुझे आलू के पापड़ भी बनाना है। तो आलू भी मैंने उबलने रख दिए थे, तो आलू उबल गए हैं। और अभी जो है ना मैंने कुकर में दाल पकने के लिए रखी है, तो साथ में दाल भी पक जाएगी क्योंकि समय से मैं खाना भी बनाऊंगी और फिर पापड़ बनाने में भी काफ़ी समय लगेगा, इसलिए साथ साथ सारे ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर पोहा को मैंने पहले ही भिगा दिया था और लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, हरी मिर्च और प्याज वगैरह सब कुछ काट लिए हैं मैंने। और यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल के प्याज वगैरह जो काट के रखे थे ना वो डाल दिया है। और साथ ही दाल में हल्दी और नमक डाल के कुकर की ढक्कन लगा के दाल को पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया था, तो इसके बाद जो पोहा भिगा के रखे थे वो डाल दिया है। और ऊपर से इसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है। और मूंगफली ना बस थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि मूंगफली ख़त्म हो गई थी। और मूंगफली को ना मैं भून के रखती हूँ ना, तो बच्चे लोग को जब भी मन होता है तो वो निकाल के ऐसे ही खा लेते हैं। तो मूंगफली ख़त्म हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरम गरम पोहा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी और बच्चे लोगों के लिए मैं निकाल देती हूँ। और ऊपर से मैंने प्याज डाल दिया है और इस तरह से प्याज डाल के पोहा खाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों का नाश्ता वगैरह हो गया था और इसके बाद हस्बैंड जी और बच्चे चले भी गए थे। इसके बाद मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद मेरी जो है पूजा भी हो गई है। और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने दाल भी फ्राई कर दिया है, सब्जी भी फ्राई कर दी है, यानी कि काफ़ी सारा काम मेरा हो गया है। और अभी जो है ना रसोई काफ़ी सारा फैल गया है, तो अब इसे समेट लेती हूँ। बर्तन वगैरह भी धुलना है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो सब्जी भूनते तक जो है यहाँ पर समेटने का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन धुलने के हैं तो मैंने सिंक के साइड रख दिए हैं। और चीकू का उबला पानी था, थोड़ा सा ही बचा था, तो इसे मैं एक लोटे में भर के रख दूँगी। और मॉर्निंग में मैंने एक पतीले में पानी और उबाल दिया है क्योंकि उबला पानी ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा रहता है पीने में। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा पतीले में उबाल के रखती हूँ। और इसके बाद ये जो थोड़े बहुत बर्तन मैंने धुले थे तो इन्हें मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और अभी ना काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं और बीच बीच में सब्जी को भी चलाते जा रही हूँ कि कहीं थोड़ी सी जले ना। तो सब्जी को मैंने मीडियम आंच में कर दिया है। और इसके बाद दाल भी उबल गई थी तो दाल की गैस बंद कर दिया है। और गैस को थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं, गैस काउंटर और गैस में एक बार कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पर जो है समेटने का काम हो गया है, अब जो है बर्तन धुलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और ये देखिए सब्जी भी हमारी भुन रही है। तो इसमें मैंने टमाटर, नमक सब कुछ डाल दिया है। और एक बैगन थे और 3 से 4 आलू डाल के थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाई हूँ क्योंकि घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम 3 लोग ही हैं और 3 लोग चले गए हैं बाहर। तो हस्बैंड जी और बच्चे आएंगे शाम तक, तो इसलिए मैंने हम 3 लोगों के हिसाब से ही खाना बनाया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी की गैस को मैं मीडियम आंच पे करके आ गई हूँ।
और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को मैंने पहले साफ़ पानी से धुल लिया है। और इसके बाद जो ये टोकना है ना, तो इसे भी मैं धुल लेती हूँ। और अब मांज लेते हैं बर्तन। और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, सुबह से नाश्ते के पोहा वगैरह बने थे उसके हो गए थे, फिर पानी पियो चाय वगैरह, तो इस तरह से ना काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। और मेरे यहाँ तो बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं। तो चलिए बातों बातों में सारे बर्तनों को मांज लेते हैं, और यहाँ पर बर्तनों को धुलने भी लगी हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, सारे बर्तन मंज गए थे और धुल भी गए हैं, और टोकना भर बर्तन हो गए हैं। और अभी एक बार और इतने ही बर्तन निकलेंगे। तो यहाँ पर रसोई का काम हो गया है, और अभी 9 बज रहे थे। रसोई का सारा काम तो मेरा हो गया था। अब मुझे पूरे घर को समेटना है जो फैला हुआ है। और अभी अम्मा जी बैठी हैं, वो थोड़ी देर से नहाने के लिए जाएंगी 9:30 बजे के करीब। तो मैं आ गई हूँ इधर हॉल में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंबल वगैरह रखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा तकिया हैं, तो इन्हें रख के आ जाते हैं। और एक बार पूरा रूम समेट लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ कि कहीं कपड़े वगैरह ना फैले हों कह के, क्योंकि पोछा तो मैंने पहले ही लगा लिया था, बस रूम समेटने का काम रह गया था। मैंने सोचा पहले मैं ना पोछा लगा लेती हूँ, नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद अगर मेरे पास समय रहेगा तो पहले रूम समेट लूँगी, नहीं तो फिर मैं पापड़ बना लूँगी। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय है, तो मैंने सोचा पहले रूम वगैरह समेट लेती हूँ, फिर पापड़ बनाने का काम करूँगी, क्योंकि बिखरा हुआ रूम भी ना अच्छा नहीं लगता है। और अभी बच्चे भी नहीं हैं, तो अब एक बार जो सेट करूँगी ना, तो ये शाम तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिस्तर को ठीक कर दिया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो सोफ़ा के कवर है इन्हें भी झाड़ देती हूँ, और टेबल कवर सब कुछ को झाड़ के अच्छे से फिर से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर रूम सेट हो गया है। और इसके बाद फिर ये जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, और इसकी तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ना डेली में ही धूल डस्ट सी लगती है। तो इसे एक जो कपड़े का एक कोना होता है ना, उसे गीला करके एक बार गीले से पोंछती हूँ, और फिर दूसरे साइड सूखे से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है सफाई। और इधर अम्मा जी जा रही थी सामने थोड़ी देर घूमने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में, और यहाँ पर भी थोड़े बहुत कपड़े और बैग वगैरह रखे हुए थे, तो इन्हें उठा के एक साइड रख देती हूँ, कपड़े को तय करके रख देती हूँ। और ये बैग मैं बुआ जी के यहाँ गई थी, तो वहाँ से लौट के आई हूँ ना, तो अभी मैंने बैग खाली नहीं किया है, क्योंकि कल ही आए हैं हम लोग लौट के, और आज मुझे पापड़ बनाना था। तो मैंने सोचा पहले पापड़ बनाने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो बात के काम है मैं वो करते रहूँगी। तो यहाँ पर बैग को मैंने अभी उठा के एक साइड कर दिया है, और यहाँ पर सोफ़ा को भी अच्छे से झाड़ के और फिर से सेट कर दिए हैं। इसके बाद ड्रेसिंग में भी हल्का सा कपड़ा मार दूंगी, और यहाँ पर जो थोड़े बहुत सामान हैं तो उनको उनकी जगह में रखेंगे, और कुछ दवाई के रैपर वगैरह हैं उन्हें मैं डस्टबिन में डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ हस्बैंड जी दवाई निकाल के खाते हैं, और खाली रैपर रहता है ना, तो उसे ड्रेसिंग में ही रख देते हैं। तो यहाँ पर जो फेंकने के सामान थे वो मैंने डस्टबिन में डाल के आ गया है। और इसके बाद अब हॉल की लाइट बंद करके गेट लगा के पर्दा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि सामने कोई है नहीं और मैं रसोई में रहूँगी, तो इसलिए मैं पर्दा वगैरह लगा देती हूँ। और अम्मा जी चली गई हैं नहाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पर जो है सब्जी मेरी बन गई है, तो सब्जी को छोटे बर्तन में खाली कर देती हूँ। और दाल तो मेरी पहले ही बन गई थी, और अब सिर्फ चावल और रोटी बनाना है। तो सारा जो है मेरा घर का काम जैसे कि हो ही गया है, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाने का। तो अब जो है आलू के पापड़ बनाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो आलू तो मैंने मॉर्निंग में ही उबाल लिए थे, तो यहाँ पर आलू उबल गए हैं। और कुकर की ढक्कन मैंने नहीं खोली थी ना, तो ये अभी थोड़ी गर्म है। तो कुकर की ढक्कन खोल के और अब आलू को छील लेते हैं।
वैसे तो ये ना गरम गरम अच्छे से छिल जाएंगे और मैश भी अच्छे से हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें ठंडा पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पर आलू को छील लेते हैं। और मैंने ये 2.5 किलो के करीब आलू रखे थे उबलने के लिए। ये वाला जो कुकर है ना, इसमें 2.5 किलो आलू आ जाते हैं। तो कुकर भर के आलू मैंने रख दिए थे उबलने के लिए। और ये आलू मम्मी के यहाँ से आए हैं, यानी कि मेरे मायके से। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में सारे आलू छिल गए हैं। इसके बाद इसे कद्दूकस है जो किसनी ना, इससे कीस लेंगे। तो इससे ना अच्छे से मैश हो जाते हैं और पापड़ भी अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे आलू अच्छे से मैंने किस लिए हैं। इसके बाद जो ये किशनी है तो इसे साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद इसमें फिर हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब जीरा और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। ये व्रत वाला नमक है, ये व्रत में भी खाने के काम आ जाएगा। और इसमें मैं हरी धनिया हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ लाल मिर्च जीरा और नमक। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मिर्च जीरा नमक आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारी आलू की पिट्ठी बन के तैयार हो गई है। और देखिए हाथ ना कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और अब इसे मैं एक थाली में निकाल के रख देती हूँ। इसके बाद उसी परात में मैं आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आटा लगाने के बाद मैंने रोटी बना ली थी। और रोटी बनाने के बाद गैस वगैरह साफ़ कर ली हूँ और चावल भी धुल के मैंने कुकर में रख लिए हैं। और अभी यानी कि 10:40 हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास अभी काफ़ी समय है। तो पापड़ बना लेती हूँ। सारा सामान निकाल के नीचे रख ली हूँ। पॉलीथीन वगैरह मैंने सब कुछ मॉर्निंग में ही धुल के डाल दिए थी, क्योंकि काफ़ी दिन की रखी रहती हैं और ये पॉलीथीन पापड़ बनाने की हैं। तो इन्हें धुल के मैं रख देती हूँ और जब भी बनाना होता है तो मैं इन्हें फिर से धुलती हूँ। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने नीचे रख लिया है और कुकर को भी मैं गैस में रख दी हूँ, क्योंकि पापड़ बनाते तक जो है मेरा चावल भी बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लोइयाँ बना के रख लेते हैं, क्योंकि फिर ना हाथ गंदे हो जाते हैं अगर बार बार छुओ तो यहाँ पर 6 से 7 लोई मैंने एक साथ बना ली है। और इस तरह से नीचे लोई रख के पॉलीथीन में, और फिर ऊपर भी एक पॉलीथीन रखने के बाद जो चौकी है ना, इससे हम दबा देंगे तो आसानी से पापड़ बन जाते हैं। और वैसे जो पूड़ी बनाने वाली जो मशीन होती है ना, उससे भी बहुत अच्छे से पापड़ बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आलू के पापड़ बना लेंगे और कितने अच्छे बन रहे हैं ना। और चौकी से दबाने के बाद इसे ना हल्का सा हाथ से फैला दो, जहाँ थोड़ा बहुत मोटा लगता है तो फिर ये अच्छे से बन जाते हैं। तो इसी तरह से सारे पापड़ बना लेंगे। और मैं चौकी से बना रही हूँ, और जो मेरा बीच वाला बेटा है ना जयू, वो घर में है। उसे मैंने जो पूड़ी बनाने की मशीन होती है ना, वो दे दी है, तो उससे वो बना रहा है। तो इस तरह माँ बेटे ने मिलके हमने सारे ही पापड़ बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पापड़ बन गए हैं और 2.5 किलो आलू के इतने पापड़ बने हैं। और ये कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, और खाने में भी सच में आलू के पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पापड़ बन गए थे। तो पॉलीथीन को मैंने छत में रख के आ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। तो मैं फिर नीचे ही बैठ के पापड़ बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरा सिर दर्द होने लगता है इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, पापड़ वगैरह तो बन गए हैं, उन्हें धूप में रख के आ गई हूँ। इसके बाद फिर खाना भी हो गया है हमारा सभी का। अब बारी आ जाती है बर्तन धुलने की। तो यहाँ पर सारे बर्तन खाली करके और बर्तन मांज लेती हूँ, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।